आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वयं की सत्ता क्या होती है, इस विषय पर मैं पार्ट 4 की ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें ओशो के वो क्रांतिकारी विचार जो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, उन पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा, सत्य का अनुभव सिर्फ अकेले में ही हो सकता है। सत्य का अनुभव भीड़ में नहीं, बल्कि अकेले में ही हो सकता है। सत्य का अनुभव दूसरे लोगों में नहीं, स्वयं में है। और अगर आप अकेले नहीं हो सकते, तो आप सत्य से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, स्वयं से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। फिर आप एक छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जर्मनी में एक फकीर था, एक हर्ट जिसका नाम हुआ करता था। एक दिन दूर जंगल में गया हुआ था और एक झाड़ के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। कुछ और लोग भी शिकार को जंगल में गए। उन्होंने एक हर्ट को, उस गांव के फकीर को वहां अकेले बैठे देखा, तो उन्होंने सोचा कि अकेले में उसे बुरा नहीं लग रहा होगा। सोचा अकेले में कैसे परेशान हो रहा होगा यह, चलो चलें उसका साथ दें। वे उसके पास गए और उन्होंने कहा, एक हर्ट, हमने सोचा कि तुम अकेले बैठे हो, कहीं अकेले घबरा न गए हो, ऊब न गए हो, कोई पास नहीं है, बिल्कुल अकेले बैठे हो। कैसी परेशानी मालूम होती होगी तुम्हें अकेलेपन में। यह सोचकर हम आए कि चलो कुछ समय तुम्हारा अकेलापन दूर करें। एक हर्ट ने आंखें खोली और उसने कहा, मित्रों, तुम्हारी बड़ी कृपा है, लेकिन इतनी देर में अपने साथ था, तुमने आकर मुझे अकेला कर दिया। हम में से कोई भी अपने साथ नहीं होना चाहता, हम हमेशा किसी और के साथ ही होना चाहते हैं। और इसको हम मैत्री का नाम देते हैं, इसको हम प्रेम का नाम देते हैं, समाज का नाम देते हैं, या फिर समूह का नाम देते हैं। ये सब नाम झूठे हैं। ये हमारी तरकीबें हैं स्वयं को भुलाने की। ये सब हमारे नशे हैं, ये सब हमारे इंटॉक्सिकेट्स हैं। चाहे हम प्रेम कहें, चाहे हम मित्रता कहें, ये सब नशा है जिनमें हम अपने को डुबाना चाहते हैं। उस शराबी के तो हम विरोध में हैं जो सड़क पर नशा करके पड़ा हुआ है। सारी दुनिया में लोग विचार करते हैं कि शराब बंद हो जानी चाहिए। सारी दुनिया में लोग विचार करते हैं कि शराब पीने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि हमने कितनी कितनी तरह की शराब इजाद कर ली हैं, जिनमें अपने को भुलाने का उपाय है। जहां भी आप अपने को भुलाते हैं, वहीं शराब है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी रेडियो खोलकर बैठा हुआ है, एक आदमी सिनेमा में बैठा हुआ है, एक आदमी मित्रों के बीच बैठा हुआ है, एक आदमी ताश खेल रहा है, एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, एक आदमी चुनाव लड़ रहा है और एक आदमी कुछ और कर रहा है। कोई कुछ कर रहा है। ये सारी की सारी चेष्टाएं हैं अपने को भूलने की, अपने से बचने की, अपने साथ से बचने की, अपने अकेलेपन से बचने की।
और क्या कभी आपने सोचा कि जब आप अपने साथ रहने से डरते हैं तो दूसरे आपके साथ रहने से परेशान ही होते होंगे? जब मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो मेरे साथ जो भी रहेगा उसको परेशानी ही दूंगा, और क्या करूंगा? जब मैं खुद परेशान होता हूं तो अपने साथ दूसरे लोग मेरे साथ कैसे आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे? लेकिन इस दुनिया में सारे लोग अपने साथ परेशान हैं और दूसरों के साथ शांति खोजना चाहते हैं। अजीब बात है ना, वे दूसरे लोग भी आपके साथ शांति खोजने को आए हुए हैं। मैं किसी को प्रेम करता हूं और उसमें शांति खोजना चाहता हूं। वह मुझे प्रेम करने इसलिए आया हुआ है कि मुझ में शांति खोज सके। भिखमंगे जैसे भिखमंगे के सामने खड़े होकर अपनी झोलियां फैला रहे हो, और तब अगर दुनिया बिल्कुल पागल हो जाए और एक पागल खाना मालूम होने लगे तो इसमें आश्चर्य क्या है? जो व्यक्ति अपने साथ रहने में समर्थ नहीं है उसने योग्यता खो दी। किसी भी के साथ रहने के योग्य वह आदमी नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, जो व्यक्ति अपने साथ रहने के योग्य नहीं है उसने योग्यता खो दी। वह अब किसी के साथ रहने के योग्य नहीं है। जो अपना मित्र नहीं हो सकता वह किसी और का मित्र समर्थ नहीं कि हो जाए, और जो अपने को प्रेम नहीं कर सकता निपट अकेलेपन में, वह किसी को भी प्रेम कैसे कर सकेगा? लेकिन हम सारे लोग मित्र हैं और सारे लोग एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। ये सब झूठे शब्द हैं, और हम प्रेम में नाम तो प्रेम का लेते हैं और दूसरे की गर्दन पर हमारे हाथ खचाते हैं। नाम तो हम प्रेम का लेते हैं। जरा आप ख्याल करना, जिसको आप प्रेम करते हैं उसकी गर्दन तो नहीं पकड़े हुए आप, और जो आपको प्रेम करता है अपनी गर्दन पर ख्याल करना, वह आपकी गर्दन पकड़े हुए है। आप प्रेम कर ही नहीं सकते। जिनको आप कह रहे हैं कि हम मित्र हैं, बहुत विचार करना, आप ही उनके शत्रु होंगे, क्योंकि आप अपने ही साथ रहने में समर्थ नहीं हो। जो व्यक्ति अपनी निपट निजता में डरा हुआ है, घबराया हुआ है, भागता है, दूसरों में अपने को भुलाता है, वह व्यक्ति दुनिया में जहाँ भी होगा वहीं उपद्रव होगा, वहीं गड़बड़ होगी, वहीं हिंसा होगी, वहीं घृणा होगी, वहीं क्रोध होगा। नाम प्रेम का होगा, भीतर घृणा मिलेगी, क्रोध मिलेगा, हिंसा मिलेगी। नाम मित्रता का होगा, भीतर शत्रुता भरी होगी, और कब एक दूसरे की छाती में हम छुरा भोंक देंगे यह पता भी न चलेगा। यही वजह है, यही कारण है कि दुनिया रोज से रोज बदतर से बदतर होती जाती है। जिन राजनीतिज्ञों के हाथ में दुनिया की सत्ता है, राजनीति उनके लिए नशा है, इंटॉक्सिकेट है। वे घबराए हुए हैं अपने से, पद में और चुनाव में अपने को भुला लेते हैं। लेकिन ऐसे मूर्छित और पागलों के हाथ में अगर दुनिया की सत्ता होगी तो स्वाभाविक है कि युद्ध हो, हिंसा हो, विनाश हो, और रोज दुनिया में कोई न कोई हत्या का नया से नया आयोजन होता रहे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है।
ये मूर्छित और भागे हुए लोग हैं। आप शराबियों के हाथ में दुनिया की हुकूमत नहीं देना पसंद करोगे, लेकिन राजनीति एक बड़ा नशा है और शराब है, और उन शराबियों के हाथ में दुनिया भर की ताकत है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया में उपद्रव होंगे। 100 साल नहीं बीत पाए कि महायुद्ध हो गए, 2 महायुद्ध, तीसरे महायुद्ध की तैयारी है। स्वाभाविक है पागलों के हाथ में सत्ता है, जो अकेले होने से डरे हुए हैं और जो पद को पाना चाहते हैं, उनके हाथ में ताकत है और खतरनाक ताकत है, और ताकत रोज रोज बढ़ती जाती है और पागलपन रोज बढ़ता जाता है। हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं जो कभी भी फूट सकता है, और इस सब के बुनियाद में क्या है? इस सब के बुनियाद में एक छोटी सी बात जो खो गई है, अपने साथ होना खो गया है। पुरानी संस्कृतियाँ अपने साथ होने की किसी बुनियादी बात पर जोर देती थी, वह विलीन हो गया। उसका हमें कोई विचार नहीं है, उसका हमें कोई ख्याल नहीं है। तो आज तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यह ख्याल आपको पैदा हो कि आप अकेला होना चाहते हैं क्या? क्या अकेले होने की आकांक्षा आपके मन में कहीं है? क्या आप अपने को जानना चाहते हैं? क्या आप उस सत्य से परिचित होने के प्यासे हैं जो आपके भीतर मौजूद है, हमेशा से मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगा। आप कितने ही भागें और कितने ही दौड़ें, उससे आप बच नहीं सकते। और वही अकेला सत्य है जो वास्तविक है और जिस पर कोई आधार रखे जा सकते हैं। उससे ही हम भाग रहे हैं जो हमारा है, उससे हम भाग रहे हैं जो हमारा नहीं है। उसे हम पाना चाहते हैं जो हमारा है, उससे हम बचना चाह रहे हैं जो हमारा नहीं है। उसे पाने की आकांक्षा में हम पागल हो गए हैं। यह पागल गति हमारे सबके मनों को पकड़े हुए हैं। धर्म को, विचार को और दर्शन को, तत्व चिंतन को मैं इसी अर्थ में देखता हूँ और लेता हूँ कि वह मनुष्य के भीतर अकेले होने की क्षमता पैदा कर दे। क्योंकि जो अकेला होता है वही स्वतंत्र होता है। जो अकेला हो सकता है अपने भीतर इतना साहस इकट्ठा कर सकता है अकेले होने का, जो अपने साथ हो सकता है वह व्यक्ति हो जाता है। हम व्यक्ति नहीं हैं, वह इंडिविजुअल हो जाता है। हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम तो भीड़ के एक हिस्से हैं। हम तो एक भीड़ के बड़े हिस्से हैं। भीड़ हमसे कुछ भी करा ले सकती है। हमारा अपना कोई निजी व्यक्तित्व थोड़े ही है। आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो में दिए गए ओशो के विचार कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह ज्ञान की ज्योति ऐसे ही जलती रहे, इसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से। आगे भी स्वयं की सत्ता का बोध का अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद।